हेलो एवरीवन, क्लास 8 का SPL पढ़ेंगे। चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुकी हूँ। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और आज हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. You may have read about Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, and nor can they gather in a public प्लेस फॉर प्रेयर। तो इतिहास में यदि झांक के देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो हमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता है, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन दिख जाता है। कई एग्जाम्पल्स में आपको एक्सक्लूजन दिख जाएगा और कई मामलों में आपको परसिक्यूशन दिख जाएगा, जिसका मतलब है कि यदि आप हिटलर को याद करें और देखें तो उसने प्योर जर्मन स्टेट बनाने के लिए ज्यूज़ को किस तरीके से ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेट किया था, ना सिर्फ उनके साथ भेदभाव किया था, बल्कि बड़ी संख्या में उन्हें मारा भी गया था। तो हिटलर के एग्जाम्पल को यदि देखें तो उसने जर्मन को प्योर जर्मन स्टेट बनाने के लिए जो ज्यूज़ थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। उनका मास जिनोसाइड कर दिया गया था, यानी बड़ी संख्या में उन्हें मारा गया था, कंसंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर में। तो इस तरह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज़ को मार डाला गया था। यानी कि यदि आप देखें तो उस समय पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या थी उसके 2/3 हिस्से को, पॉपुलेशन के 2/3 हिस्से को, जो कि जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप जो था वहाँ के 2/3 हिस्से को, जनसंख्या को, ज्यूज़ को मार डाला गया था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का इससे बड़ा उदाहरण आज तक विश्व इतिहास में नहीं दिखता। दूसरी तरफ इज़राइल का यदि एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे ज्यूज़ खुद ही, जिन्हें एक समय में खुद ही डिस्क्रिमिनेट किया गया था हिटलर के समय में, वही ज्यूज़ अपने देश में यानी कि इज़राइल में मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया में यदि देखें तो जो नॉन मुस्लिम हैं, यानी जो हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन्हें ना तो मंदिर बनाने का अधिकार है, ना चर्च बनाने का अधिकार है और ना ही पब्लिकली प्रेयर करने का अधिकार है। जबकि आप किसी भी ऐसे देश को देखें, यदि हम अपने ही देश भारत को देख लें तो यहाँ पे सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है और किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस धर्म को माने, और दूसरी चीज़ कि उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को माने। तो ये एग्जाम्पल हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। In all the above examples, member of one religious community either persecuted or discriminated against member of the other religious communities. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, not dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizens on the ground of their religion? तो इसका जवाब होगा नो। कैसे, किस तरह से, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल हमने देखा उसमें क्या होता है कि जनरली एक कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं वो दूसरी कम्युनिटी के मेंबर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या परसिक्यूट करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि स्टेट यानी कि राज्य से यहाँ मतलब यूपी एमपी राज्य से नहीं है, यूपी एमपी झारखंड इस राज्य से नहीं है। राज्य जिसका मतलब कई बार मैंने बताया है, जिसका एक डेफिनेट टेरिटरी हो और वो सॉवरेन हो और वहाँ पे सर्टेन पॉपुलेशन हो, तो ये राज्य। यहाँ पे यदि हम इस संदर्भ में देखें तो कोई स्टेट यानी कि कोई कंट्री जब किसी एक खास धर्म को अपना राज्य धर्म बनाती है तब इस तरह की अमानवीय घटनाएं होती हैं, जैसा कि हमने उपर्युक्त एग्जाम्पल में देखा है। यदि भारत की बात कहें तो ये सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत में धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव होता है।
चलिए देखते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म। इन प्रीवियस चैप्टर you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय संविधान जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है स्टेट के खिलाफ। ऐसे भी मैंने कई बार बताया है कि फंडामेंटल राइट जो है ये टू फोल्ड है, यानी कि ये अगेंस्ट इंडिविजुअल भी दिया जाता है और ये अगेंस्ट स्टेट भी दिया जाता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई इंडिविजुअल हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो भी हम कोर्ट में जा सकते हैं, और यदि स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो हम स्टेट के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट के जरिए हमारे अधिकारों को बचाती है, हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। So the Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief and practices as they interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for India, India also adopted a strategy of separating the power of religion and power of state. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल को यानी कि हर व्यक्ति को ये अधिकार देती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक विश्वासों और आचारों के साथ वो रहे। जिस तरीके से वो अपने धर्म को समझना चाहती है, जिस तरीके से वो अपने धर्म के निहित रहना चाहती है, वो रह सकती है। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हर इंडिविजुअल को। और यही वजह है कि इंडिया में धर्म को और राज्य को अलग अलग रखा गया है, यानी कि इंडिया ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान की है जहाँ पे कि राज्य के अधिकार को धर्म से पूर्णतः विलग करके रखा गया, पूर्णतः अलग करके रखा गया है। यानी इसका अर्थ ये है कि धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को राज्य ने नहीं अपनाया है, राज्य का कोई एक राज्य धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों से उसने बराबर दूरी बना के रखा है और किसी भी एक धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करती और ना ही किसी भी एक धर्म को अपने राज्य धर्म बनाया है। जैसा कि आप यदि मुस्लिम्स कंट्री में देखें तो आपको दिखेगा, चाहे आप टर्की का एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे मुस्लिम स्टेट्स ऐसे हैं जिनका राज्य धर्म जो है वो इस्लाम है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसे ही हम सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट कहते हैं, यानी कि राज्य से धर्म की विलगता। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि राज्य को धर्म से अलग करना क्यों ज़रूरी है। ये सवाल उठ सकता है हमारे दिमाग में, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि भारत ने धर्म और राज्य के बीच दूरी बना के रखी है, एक ऐसे सिद्धांत को अपनाया है कि वो किसी एक धर्म को अपना राज्य धर्म नहीं बनाए बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखे, तो ऐसे में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों है, कि ये क्यों ज़रूरी है कि धर्म को राज्य से अलग किया जाए। As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion. This tyranny of majority could result in the discrimination, coercion and at times even the killing of religious minorities. तो चलिए पहले कारण को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हर कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हों उस पूरी कंट्री में। हर कंट्री में अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इनमें से प्रायः एक रिलीजियस कम्युनिटी की संख्या जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो बहुसंख्यक होता है और दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अल्पसंख्यक होते हैं, यानी कि माइनॉरिटी में होते हैं। तो ऐसे में यदि स्टेट किसी एक धर्म को अपना राज्य धर्म बना ले तो क्या होगा कि जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक लोग जो हैं जो उस देश में रहते हैं
और उनके धर्म को राज्य ने चूंकि अपना धर्म बना लिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का पक्षपात हो जाएगा राज्य का उन बहुसंख्यक लोगों के धर्म के प्रति, और ऐसे में वो बहुसंख्यक अपने आप को अधिक शक्तिशाली मानने लगेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका धर्म जो है वो राज्य का धर्म है, तो वो बाकी धर्मों को जो कि माइनॉरिटी में है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करने लगेंगे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे, और वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी जो डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। तो इस तरीके का अत्याचार जो बहुसंख्यक के द्वारा किया जाएगा, तो उसका रिजल्ट जाहिर सी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन में होगा, और एक दबाव डाल के यानी कि स्टेट को दबाव डाल के इस तरह के बहुसंख्यक ग्रुप जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनको परसिक्यूट कर सकती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो बहुत आसानी से, क्योंकि स्टेट पावर उनके हाथ में रहेगा, क्योंकि स्टेट ने एक पर्टिकुलर धर्म बना के रखा है, तो जो रिलीजियस ग्रुप जो कि बहुसंख्यक में हैं, वो जो माइनॉरिटी में अलग धर्म मानने वाले लोग जो हैं, जो कि अल्पसंख्यक में हैं, उनको उनका ही धर्म मानने से रोक सकती है। So, any form of the domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen, irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why is it important to separate the state and religion in democratic societies. दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इक्वालिटी के आधार पे दिए गए हैं, यानी कि सभी लोगों को ये अधिकार सामान्य रूप से मिले हुए हैं। लेकिन यदि धर्म के आधार पे किसी भी तरीके की पक्षपात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये उन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ही कही जाएगी। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की जो एक मूल भावना है, जो आत्मा है, वही ख़त्म हो जाएगी जब किसी एक खास धर्म को कोई स्टेट अपना ले। क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि हर व्यक्ति को, तो जो डेमोक्रेटिक राइट्स सारे सिटीजन्स को दिया गया है, कहीं ना कहीं ये उसका उल्लंघन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दो वजह हैं। पहला वजह तो ये है कि जो मेजॉरिटी है वो किसी भी तरीके का अत्याचार माइनॉरिटी के ऊपर ना करे, और दूसरा कि बिना किसी भेदभाव के जो सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका उल्लंघन ना हो। और यही दो वजह हैं जिसकी वजह से स्टेट को रिलीजन से अलग करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे रीज़न को देखते हैं कि अनदर रीज़न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace their religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. दूसरी वजह यह है कि यदि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की बात करें तो यहाँ पर धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर इंडिविजुअल भी ये चाहता है कि ये उसकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म से बाहर जाता है या किसी भी पर्टिकुलर धर्म को अपनाता है, या फिर उसे किसी भी धार्मिक शिक्षा को अपनी तरीके से समझने का अधिकार होना चाहिए। सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट अस टेक द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have any easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि मान लीजिए पुराने समय की बात को एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं कि भाई अनटचेबल्स के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, तो उन आंदोलन को चलाना और उन आंदोलन के पक्ष में रहना जिन लोगों के लिए कितनी मुश्किल रही होगी, आप उस सिचुएशन में यदि खुद को रख के देखिए कि मान लीजिए आप हिंदू धर्म में हैं और आपको अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी नहीं पसंद है, आप उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेट का पावर कुछ ऐसे हिंदू लोगों के हाथ में है जो कि अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को
सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही आसान टास्क नहीं रह जाएगा कि आप इसे चेंज कर सकें। इतिहास को पलट के देखें तो आपको दिखेगा कि किस तरह से पुराने भी जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया था, अंबेडकर जी और भी बहुत सारे लोग, तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इवन इफ you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. कहने का ये अर्थ है कि यदि आप हिंदू हैं तो भी आपके खुद की कम्युनिटी के ही लोग इस चीज़ के खिलाफ जाएंगे कि आप किस लिए इस चेंज को लाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसे सपोर्ट करते हैं। सो दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज़ ऑल्सो वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म दैट you do not have the freedom to interpret this differently. तो स्टेट पावर आपको ये भी कह सकता है कि नहीं ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है वो हिंदुइज़्म का वो सिर्फ एक ही है और यही है, और आप इसे अपने तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। यानी समझने का जो अधिकार है आपका कि आप किसी भी धर्म से रिलेटेड चीज़ को अपने तरीके से समझें, वो स्वतंत्रता आपकी नहीं रह जाती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सभी धर्म के बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, हम साथ साथ हैं। जो हमारा अगला सब टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। इसे हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।